दुबई एयर शो में जो भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ, आखिर उसकी कीमत क्या होती है? उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? और सबसे बड़ा सवाल कि उसके क्रैश होने की क्या वजह हो सकती है? आज इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। बता दूं कि तेजस भारत में डेवलप किया गया एक लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें सिर्फ एक सीट होती है और एक ही इंजन। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका वजन 6500 किलोग्राम होता है। इसकी सर्विस सीलिंग 16000 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई 8.20 मीटर होती है, जबकि ऊंचाई 4.40 मीटर। स्पीड की बात करें तो यह प्रति घंटे 2205 घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कीमत का अनुमान ही हम लगा सकते हैं, लेकिन इस अनुमान का ठोस आधार होना चाहिए। ध्यान दिलाऊं कि कुछ महीने पहले भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस जेट्स के लिए करीब 62,370 करोड़ रुपए का करार किया था। इस लिहाज से देखें तो एक तेजस जेट्स की औसत कीमत तकरीबन 680 करोड़ रुपए होती है। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ ठोस नहीं कहा गया है, लेकिन एयर शो के दौरान हुए हादसे का वीडियो देखकर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में इन विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने एक लूप वाला कर्तव्य पूरा करने के बाद जब अपना लेवल में वापस आने की कोशिश की तो अचानक उसकी ऊंचाई कम होती गई। ऐसा लगा जैसे नेगेटिव जी उसे अपनी ओर खींच रहा है। नेगेटिव जी का मतलब होता है विमान और उसके अंदर बैठे लोगों पर गुरुत्वाकर्षण का सामान्य दिशा के उलट फोर्स लगना। यह स्थिति तब बनती है जब प्लेन तेजी से नीचे की ओर आता है, या कोई एरोबेटिक करतब करता हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है। ऐसे में अगर नेगेटिव जी को सही तरीके से न संभाला जाए तो पायलट को चक्कर आ सकते हैं, या फिर दिशा का अंदाजा खो सकता है, या फिर बेहोशी भी आ सकती है। बेहोशी इसलिए कि ऐसी स्थिति में शरीर का खून सिर की ओर जाने लगता है। इसी वजह से पायलटों को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे उड़ान के दौरान नेगेटिव जी के असर को संभाल सकें और कम कर सकें। फिलहाल तो इस दुर्घटना की एक बड़ी वजह यही नेगेटिव जी लग रही है, लेकिन असल कारणों का पता तो विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि तेजस को लेकर हुए पिछले विवादों से शक की सोई अमेरिका की भी ओर भी घूम रही है। ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ हो। दरअसल अमेरिका ने दशकों से भारत के तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए जरूरी सामान देने से इनकार किया। इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस के बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन की आपूर्ति के लिए GE एरोस्पेस के साथ एक बड़ा समझौता किया है। हाल के दिनों में अमेरिका के टैरिफ वार को देखें या पुराने संदर्भों को याद करें तो भी अमेरिका को लेकर जो इमेज बनती है वह ऐसी कि अमेरिका अपने फायदे के लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप ने भारत को प्रभावित करने के लिए 50% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम या उसकी मार्केटिंग को प्रभावित करने के लिए कोई बदमाशी की हो। हालांकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी भारतीय वायुसेना की जांच के बाद ही सामने मिल पाएगी। फिलहाल तो यह याद रखें कि जो तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह तमिलनाडु के सुलूर के स्क्वाड्रन का था और यह 2016 से सेवा में था। हाल ही में रूसी मूल के पुराने MiG-21 के रिटायर होने के बाद तेजस को भारतीय वायुसेना का
अगला लड़ाकू विमान माना जा रहा था। वैसे इस छोटे लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना में सबसे बेहतरीन सुरक्षा रिकॉर्ड है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।